बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। दरअसल इसके जरिए एक संदेश देने का भी प्रयास है। सुरेश कुमार गोयल जी हमारे साथ जुड़े हुए, कुछ कहना चाह रहे थे सर, आप इसमें जोड़ना चाह रहे थे? जी, एक छोटी सी बात जो अभी आशीष ने बताया, उसी में एक दो चीजें मैं ऐड करना चाहूंगा। खबर ये भी आई है कि स्पीकर खुद इंटरिम प्रेसिडेंट बनेंगे, उसमें फिर जो सरकार बनेगी ऑल पार्टी की, और उसके बाद में नए इलेक्शंस किए जाएंगे। हाँ। ताकि फिर एक नए इलेक्शंस के बाद में मजबूत और परमानेंट सरकार बन पाए। जी जी जी, ये जानकारी हमने दर्शकों को अभी दी थी थोड़ी देर पहले। सुरेश जी, हमने बताया था कि जो स्पीकर हैं पार्लियामेंट के, वही अंतरिम राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। उसके आगे अब क्या होगा, जरा ये भी हम समझना चाहेंगे। आशीष, थोड़ा मैं चाहूंगा दर्शकों को जरा आप विस्तार से बताएं कि पार्लियामेंट के जो स्पीकर अभी हैं वो बन जाएंगे अंतरिम राष्ट्रपति, उसके बाद क्या होगा? देखिए, टेम्पररी स्पीकर, जो स्पीकर हैं वो टेम्पररी प्रेसिडेंट बन जाएंगे क्योंकि राष्ट्रपति की ज़रूरत है। और स्पीकर को पहले ही आउटगोइंग प्राइम मिनिस्टर, अब मैं कह सकता हूं जिन्होंने इस्तीफा दिया है, पहले ही दोपहर में ही अखिलेश ये रेकमेंड कर दिया था कि स्पीकर जल्द से जल्द सदन को बुलाएं। वो क्यों बुलाएं? क्योंकि संवैधानिक प्रावधान जो है श्रीलंका का, वो कहता है कि 3 दिनों के अंदर अगर राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो आपको 3 दिन के अंदर संसद का सत्र बुलाना होता है, अगले 1 महीने के अंदर नया राष्ट्रपति चुनने के लिए, जिसको कि उन 3 दिनों में यह तय कर लिया जाता है आपसी सहमति से किसी एक नाम पर, या जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं। और फिर इन 3 दिनों के भीतर जो स्पीकर होते हैं वो उस तिथि का फैसला कर देते हैं जिस दिन ये चुनाव कराए जाने हैं, और नॉमिनेशन की डेट्स तक भी फाइनल कर दी जाती हैं। तो ये एक मुख्य वजह है जिसकी वजह से दोपहर में ही आउटगोइंग प्राइम मिनिस्टर ने रिक्वेस्ट कर लिया था कि आप सेशन को बुला लें। अब क्योंकि स्थिति ये आ गई है अखिलेश कि प्रधानमंत्री ने भी इस्तीफा दे दिया है, तो इसी सत्र के दौरान एक्टिंग प्रेसिडेंट प्लस स्पीकर नए प्रधानमंत्री के चुनाव को भी फैसिलिटेट करेंगे, जो कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा, और नए राष्ट्रपति का चुनाव भी इसी सत्र के दौरान जल्द से जल्द कर लिया जाएगा। तो अब देखिए, सवाल यहां से खड़ा ये हो गया सुरेश जी कि क्या आपको लगता है कि श्रीलंका का जो संकट है वो समाधान की तरफ अब बढ़ता हुआ दिख रहा है? मुझे लगता है कि अगर जो खबर मिली है कि स्पीकर इंटरिम प्रेसिडेंट बनेंगे, ऑल पार्टी गवर्नमेंट बनेगी और उसके बाद इलेक्शंस किए जाएंगे, तो मुझको लगता है कि एक जो समाधान निकलने की उम्मीद रहेगी मेरे को, क्योंकि इलेक्शंस के अलावा मुझको नहीं लग सकता कि और कोई चारा रहेगा। तो ये एक सही हल निकलने की दिशा में कदम जा रहा है। लेकिन सबसे जो जरूरी चीज अभी है वो ये कि जो लोग सड़कों पर नजर आ रहे हैं, जो भीड़ है, जो उसमें कई हो सकता है उपद्रवी भी हो, कुछ अराजक तत्व भी शामिल हो जाते हैं, उन्हें कैसे मनाया जाए, उन्हें कैसे घरों में वापस भेजा जाए, इसके लिए क्या किया जा सकता है? आगे क्या कोशिश की हो सकती है आपके मुताबिक? सुरेश कुमार गोयल जी, आप डिप्लोमेट रहे हैं, आपका अनुभव क्या बताता है? जी जी जी, मेरा मानना ये है कि ये जो सारे आंदोलन हो रहे हैं सत्ता परिवर्तन के लिए, और सत्ता परिवर्तन में एक बार अगर स्पीकर इंटरिम प्रेसिडेंट के तौर पर आते हैं और एक ऑल पार्टी सरकार बनती है, तो जो ये आंदोलनकारी हैं, जो ये डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, ये धीरे धीरे पीछे हटते चले जाएंगे, क्योंकि 2 चीजें हो जाएंगी, सत्ता बदल जाएगी और इलेक्शन की उम्मीद जागेगी कि नया इलेक्शन होगा, उसमें नए प्रेसिडेंट आएंगे। तो मेरा ख्याल है ये उपद्रवियों को या आंदोलनकारियों को संभालने के लिए भी अच्छा कदम है, और श्रीलंका में एक स्टेबिलिटी लाने के लिए भी एक अच्छा कदम होगा। बिल्कुल। वैसे जैनेंद्र, अगर मैं एक हल्के फुल्के मूड में एक सवाल पूछूं, तो ये तमाम लोग जो राष्ट्रपति भवन के अंदर नजर आ रहे हैं, इस तरीके से शायद राष्ट्रपति भवन नहीं देख पाते जिस तरीके से आज वो अंदर हर जगह का मुआयना करते हुए दिख रहे हैं। देखिए, बिल्कुल ठीक बात है। और जो हम, या जाहिर सी बात है, इसको कब्जा तो कहा जाएगा, लेकिन लोग कब्जा करके नहीं बैठे हैं। प्रदर्शनकारी हैं, आम लोग हैं, और वो अपनी संख्या बल की वजह से अंदर घुसे हैं, और घुसने के बाद वो क्या करें? उनको तोड़फोड़ करना नहीं है, उनका कोई नेता नहीं है, कोई मिलिट्री जो है वो अंदर घुसी नहीं है जो जाके राष्ट्रपति आवास पर, सचिवालय पर कब्जा कर ले। आम लोग हैं, बिना किसी नेता के हैं, तो उन्हें अंदर जो सूझ रहा है वो कर रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, लेकिन हिंसक प्रदर्शन ये नहीं है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री का इस्तीफा आ गया है, राष्ट्रपति के इस्तीफे की खबर आते ही लोग जो है वो धीरे धीरे छटने शुरू हो जाएंगे, और इस तरीके का जमावड़ा जो है मैंने देखा है खुद। कोलंबो में देर शाम तक लाखों लोग जमा हो जाते हैं, लेकिन फिर जैसे जैसे शाम जो है आगे बढ़ती है, रात गहराती है, लोग धीरे धीरे निकल जाते हैं अपने घरों के लिए। कुछ लोग फिर भी प्रदर्शनकारी बचे रह जाते हैं।
तो फिलहाल जो भीड़ हमें नजर आ रही है वो भीड़ जरूर है, लेकिन स्थिति नियंत्रण से बाहर नहीं है। लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, गुस्से का इजहार कर रहे हैं। राष्ट्रपति आवास ही नहीं, प्रधानमंत्री आवास के बाहर भी बड़ी संख्या में लोग जमा है, लेकिन अब प्रधानमंत्री का इस्तीफा आ गया है, राष्ट्रपति भागे हुए हैं, उनका कुछ अता पता नहीं है। उनके इस्तीफे की खबर की जब बात सामने आ जाएगी, मुझे लगता है लोगों की एक बड़ी मांग पूरी हो जाएगी और वहां पर सेलिब्रेशन की तस्वीरें हमको आपको देखने को मिलेंगी राष्ट्रपति आवास के अंदर और बाहर और सड़कों पर। देखिए, एक अहम बात आपने कही जैनेंद्र, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि जो लोग राष्ट्रपति भवन के अंदर दिख रहे हैं वो कोई तोड़फोड़ नहीं कर रहे, और ये सच है। तस्वीरों के लिहाज से अगर हम देखें, जो तस्वीरें हमें अब तक दिखी हैं उसमें तो ऐसा ही दिख रहा है कि ये प्रदर्शनकारी वहां कोई उपद्रव नहीं कर रहे हैं अंदर में। ये देखिए, हॉल में और तमाम जगहों पर घूमते फिरते दिख रहे हैं, सेल्फी लेते हुए नजर आ रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ अंकित गुप्ता भी जुड़ गए, हमारे एक और सहयोगी, और अंकित भी श्रीलंका गए थे अभी हाल में और वहां लोगों से उन्होंने बातचीत भी की थी। अंकित, ये जो ताजा घटनाक्रम है जिसमें यह पता चल रहा है कि एक मिली-जुली सरकार आने वाले दिनों में बन सकती है, तो क्या ये जो समस्या का समाधान है इसे हो जाएगा? लोग मान जाएंगे? ये जो लोग सड़कों पर दिख रहे हैं, क्या आपको लगता है वो घरों में वापस चले जाएंगे? अखिलेश, अब से कुछ दिन पहले जब मैं श्रीलंका में था और ये बहुत सारे प्रदर्शनकारी हैं जो आज की डेट में राष्ट्रपति भवन में नजर आ रहे हैं, ये सड़कों पर थे। और कितनी दूर? राष्ट्रपति भवन से मुश्किल से 200 से 300 मीटर की दूरी पर ये सब लोग वहां मौजूद थे। और जब मैंने इनसे यही सवाल पूछा था कि आखिर समाधान क्या, तो उनका ये कहना था कि जो मौजूदा राजनेता है श्रीलंका के, हमको उनमें से कोई नहीं चाहिए, हमको नए राजनेता चाहिए जिनके पास में श्रीलंका को इस विपदा की घड़ी से कैसे बाहर निकालना है उसके बारे में पूरा जो है, जिनके पास में रूपरेखा तैयार हो। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं श्रीलंका में, लेकिन दिक्कत यह है कि जो मौजूदा राजनेता है वो चाहते ही नहीं है कि नए लोग राजनीति में आए, और इसी वजह से सबसे ज्यादा जो नाराजगी, ये बड़ी अहम बात आपने बताई अंकित, चूंकि आपने खुद वहां लोगों से बातचीत की थी तो आपका अनुभव जानना भी बड़ा जरूरी है। एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं आपके पास लौटूंगा। दर्शक हमारे लगातार जुड़े हुए हमारे साथ। वो बहुत दूर है। दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है, और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।